हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ से। आज जो बात करें हमारे पास एक अगला चैप्टर है जिसको बोलते हैं राजनीति सिद्धांत है, और इसका एक जो परिचय है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो राजनीति सिद्धांत है ये होता क्या है। देखो, इससे पहले मैं जितने वीडियोस बनाए पहले उसको इस पे एक बार नजर जरूर डाल देना कि भाई क्या क्या मैंने बता रखा है उसमें, तुम्हें वो सारी बात हल्की हल्की पता होनी चाहिए। आज बात कर रही है हमारे पास कि राजनीति का मतलब क्या होता है। देखो, अगर इस आसान सी भाषा बोले, जो राजनीति जो जो राजनीति शब्द है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया शब्द, तो ये ग्रीक की एक भाषा है। ग्रीक एक देश है, ठीक है। ग्रीक क्या भाई, एक देश है, उस देश से ये भाषा निकल के आई है, ठीक है। देखो, अगर आसान सी भाषा में बोले ना कि हमारे पास किन किन चीजों को ध्यान रखकर चलना जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सबसे पहली चीज, देखो, हमें ना जो जो पॉइंट जो मैंने बता रखे हैं वो तुम्हें सारे पॉइंट बस याद हो, तुम एग्जाम में सारे के सारे आंसर, सारे सारे एमसीक्यू आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो भाई, ग्रीक शब्द पोलिस हुई है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ भी नगर राज्य, ठीक है भाई। राजनीति का मतलब क्या होता है कि नगर राज्य, कोई नगर है, ठीक है, वहां पे वहां का जो राजा कौन है, फिर मान लो कि वहां पे किसका राज चल रहा है, ये सारी सारी बातें होती हैं। उसके बाद भाई हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि राजनीति एक्चुअल में होती क्या है। तो राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, मतलब उन्होंने भी अपने अलग अलग पॉइंट दिए। तो उसने ये तारक है कि राजनीति शासन करने की कला है, ठीक है। उसने क्या बोला, जो राजनीति है वो कहीं पर राज करने की कला, और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। जो राजनीति है वो क्या भाई, शासन करने की एक कला है, ठीक। और जो सरकार को इस बात का ज्ञान देती है कि तुम्हें ढंग से राज कैसे करना चाहिए। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। जो राजनीति है, जिस तरीके से प्रशासन चल रहा है, जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है, उसमें जो भी विवाद है, जो भी समस्या उत्पन्न होती है, उन सभी की सभी समस्या को एक हल देती है भाई, इसका सॉल्व, जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद राजनीति भागीदारी करना सिखाता है, मतलब कि वो पार्टिसिपेट करना, अगर कोई सी समस्या है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से उस समस्या का हल करना है, या फिर मान लो कोई सी भी चीज है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये सारी की सारी बात क्या हमें राजनीति ही सिखाती है। लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवि से होता है। जो आम आदमी है, ठीक है, उनका क्या हमेशा सामना उनके उल्टी चीज से होता है, ठीक। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ मतलब कि साधने से जोड़ा गया। देखो, आजकल होता क्या है कि पहले के टाइम पे होता ऐसा था कि जो राजनीति है, ये जो राजनीति है, ठीक है, वो लोगों के लिए भलाई के लिए होता था। जो लोग हैं, ठीक, लोगों की भलाई के लिए किया जाता था। लेकिन भाई अब क्या होता है, अब जो है राजनीति वो भलाई के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, वो क्या है भाई, अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। कोई भी नेता बनता क्यों बनता भाई, वो खुद ही करोड़पति बन जाता है। तुमने देखा होगा, इस मान लो कि केजरीवाल को देख लो, स्टार्टिंग में कैसा था, अब कैसा है, उसके पास भाई साहब 500 करोड़ का बंगला है, पता नहीं सारे सर के। तो राजनीति को आजकल क्या है कि एक ना निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, मतलब कि अपनी अपनी ही भलाई के लिए वो यूज करते हैं। अगली चीज भाई, राजनीति सिद्धांत का मतलब क्या है। तो राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार। देखो, एक कोई सा राज्य है, फिर जो सरकार है, इसकी ये सारा सारा हम उसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। राजनीति सिद्धांत भाई, जो राजनीति सिद्धांत है इसमें किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं भाई, कोई सा राज्य है, ठीक है, और वहां पर जो सरकार है उन वो सरकार क्या काम कर रही है, वो काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक। यह हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करती है, ठीक। जो राजनीति सिद्धांत है, ठीक, हमें वो क्या है भाई बताता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, न्याय क्या है, ठीक, लोकतंत्र किस तरीके से करता है। तो इन सभी के बारे में हमें क्या पता लगता है। तो उसके आगे बात करें, राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य भाई, जो राजनीति सिद्धांत है हमें क्यों समझना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमें जो राजनीति सिद्धांत है क्यों पढ़ना चाहिए। तो नागरिकों को राजनीति प्रश्न के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने की प्रशिक्षण देता है। देखो, इसमें सिंपल सी बात एक बताइए कि ये जो राजनीति सिद्धांत है, ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, लोगों को ना किसी बात को समझने में, कोई सा मुद्दा है उसको समझने में मदद मिले, ये सारी सारी बातें हमें क्या समझना होता है। जैसे मान लो कि देखो, गणित के उल्टा, जैसे जो मैथ्स है, ठीक है, इसका विपरीत, मैथ्स का विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग को निश्चित परिभाषित किया जाता है, ठीक है, जो निश्चित परिभाषा होती है, राजनीति सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय के अनेक परिभाषा का रूबरू होते हैं। देखो, हमें पता है ना, देखो मैं बोल दूं भाई, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है। लेकिन भाई अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति में क्या होता है, कोई सा भी मुद्दा एक जैसा नहीं है। समानता, देखो, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं बोल दूं भाई ये समानता, ठीक है, मैंने बोला समानता, तो समानता का मतलब मेरे लिए कुछ होगा, ठीक है, कोई और उसके लिए कुछ होगा, कोई और उसके लिए कुछ होगा। तो हर एक इंसान के लिए एक शब्द के क्या अलग अलग मतलब होते हैं राजनीति सिद्धांत के अंदर। फिर भाई
अगली बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो भाई राजनीतिक सिद्धांत में हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। भाई हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है उन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता समानता, ठीक है, न्याय हो गया, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हमें क्या है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना चाहिए। अगली बात करते हैं भाई कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो आया कैसे लोगों की नजरों में, ठीक है, अब तो सामने कैसा है। तो राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। जो राजनीति है वो किस तरीके से होना चाहिए वो समय के साथ बदलता है। तो राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। देखो भाई स्वतंत्रता देना, ठीक है, और समानता देना हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता अलग है, किसी और के लिए अलग है, कोई आतंकवादी है उसके लिए स्वतंत्रता अलग है। तो हर एक इंसान के लिए स्वतंत्रता और समानता क्या अलग अलग है, ठीक। इसीलिए इसको ना चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके जो बातें हमने पहले से मान रखी है उसे बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। जिन बातों को हमने पहले से मान रखा है उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो पूर्वाग्रह को त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए, ठीक, नई नई बातों को अपनाना चाहिए। फिर राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम अपने विचार को और जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक, इन दोनों को भी आराम से मिलाकर पढ़ सकते हैं। हम समझ सकते हैं भाई हमारा देश किस तरीके से चलता है। फिर हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। मतलब कि एक जो सचेत नागरिक है, एक जो मान लो भाई वो नागरिक जिसको देश के बारे में पता है वही सिर्फ देश का विकास कर सकता है, वरना अनपढ़ लोग तो 500 रुपए लेके वोट देके आते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो भाई कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है। फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी। देखो भाई अब ऐसा होता है कि मान लो एक बस है, ठीक है, अब बस में ना देखो समानता का मतलब क्या, सबको बराबर हक मिले सीट का। लेकिन जो बच्चे हो गए, मतलब बच्चे छोड़ो तो जो बूढ़े हो गए, ठीक है, बूढ़े लोग हो गए, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, और जो मान लो कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल है, ठीक, इनके लिए हो गया। तो भाई इन सब के लिए क्या है, वहां पे मान लो पार्सलिटी वहां पे उनको, फिर मान लो विकलांग लोग हैं, ठीक है, जो डिसेबल लोग हैं, ये सारे के सारे लोग उनके लिए बस में अलग से सीट है, ठीक। तो भाई ये तो समानता हो ही नहीं। तो यही बोल रहे हैं भाई कि समानता का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फिर अगली बात करते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। इसके पीछे कुछ पॉइंट है भाई। तो भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, देखो अगर भविष्य में कोई समस्या आती है, ठीक है, उस टाइम ना एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा भाई एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इन सबको जानने के लिए हमें संविधान पढ़ना चाहिए, ठीक है। और समाज में पूर्वाग्रहों को समाप्त करने, मतलब जो बात हम पहले से मानते हुए हैं, ऊंच नीच, ठीक है, छुआछूत मानते हैं, इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए और एकता कायम करने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और अगली बात करते हैं वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। देखो अब भाई बहुत सारे वाद विवाद होने के बाद, ठीक है, बहुत सारे मान लो कि तर्क वितर्क, बहुत सारी जो भी समस्या है उन सबका सामना करते हुए हमें लाभ और हानि के बारे में, लाभ लाभ के बारे में, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है। भाई मान लो कि सरकार ने बोल दिया कि तुम सबको 1 साल तक राशन फ्री। ये जो 1 साल तक जो राशन फ्री मिलेगा, ठीक है, अगर 1 साल तक राशन फ्री मिलेगा तो लोगों को लगेगा भाई फ्री हमारा लाभ है, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लगे भाई तुम यहाँ तो फ्री दे दोगे, लेकिन जो तुम टैक्स बढ़ाओगे उसका बताओ, जो तुम हर एक सामान के ऊपर टैक्स बढ़ा दोगे वो कहाँ जाएगा। तो अगला भाई शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, हमारे शासन की व्यवस्था कैसी है इसकी जानकारी के लिए अगला है लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान। भाई लोकतंत्र कितना कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है इन सब का ज्ञान। फिर अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए, जो हमारे अधिकार है, जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारे काम है, ठीक, और जो पावर हमारे पास है, इन सबको समझने के लिए, ठीक, हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग को बढ़ावा देने का, मतलब कि एक देश का दूसरे देश के साथ शांति बनाए रखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ भाई अगली बात करते हैं, ऐसा इसीलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार, हाँ भाई, सरोकार किसी वक्त के, मतलब कि किसी वस्तु से, वक्त के बजाय, एक मिनट, वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंध से होता है। देखो ये बता रखा है, देखो जो मैंने तुम्हें पिछला पॉइंट बताया, और ऐसा होता क्यों है जो तुम्हें बताया मैं पिछला, ठीक है, कि जैसे मतलब हमें और क्या क्या बातें पढ़नी चाहिए, ठीक, तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं थोड़ा, ये कुछ पॉइंट है बस को याद रखे चलना।
एक मिनट। हाँ भाई देखो, इसमें क्या है कि ऐसा इसलिए होता है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के वजह, ठीक है, अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंध से होता है। और जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है, ये सारा सारा तुम्हारे पास है भाई, कि अगर हम किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें समानता या फिर न्याय जैसे शब्दों का सरोकार करना चाहिए, मतलब उसको कोई वस्तु नहीं मानना चाहिए, ठीक है, उसको किसी मनुष्य से संबंधित मानना चाहिए। अगला भाई, राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व्यवहार से भावना को परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है भाई। अगली बात यह है कि हमें और क्यों पढ़ना चाहिए, अगला पॉइंट ये बन जाएगा, ठीक है, कि राजनीति सिद्धांत हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो राजनीति की जो, देखो, जो राजनीति है उससे संबंधित जितनी चीजें हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी मिले, उनके बारे में हमें प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग मिले, और उससे हम किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए, ठीक। और अगला देखो भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजनीति विज्ञान व राजनीति दो अलग अलग धारणा। देखो भाई, राजनीति विज्ञान अलग है, ठीक है, और अगर दूसरी बात कर दें जो और राजनीति, ये दोनों क्या अलग अलग है, इन ये जो कंसेप्ट है पूरे पूरे अलग अलग है, ठीक है। फिर राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यह नैतिकता पर आधारित है भाई। ये क्या मतलब कि नैतिकता मतलब कि ना जो मॉरल है, ठीक है, मतलब कि मॉरल मान लो समाज के भले के लिए, ठीक, इन सब पर आधारित है। जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। देखो, और जो राजनीति होती है वो क्या है कि कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा होता है कि भाई इंसान को किसी भी तरीके से आगे निकालने के लिए एक से एक मौके लाए जाए। अब देखो भाई, तुम्हें एक बात सुनो, नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो कि एक तुम्हें टॉपिक लेके दूं मैं, इसमें ना मैं तुम्हें जितने भी टॉपिक कराए ये सारे सारे बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं, ठीक है। जो आज मैंने बताया ये सिर्फ तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तुम्हारा इससे बाहर जल्दी आने का चांस होता नहीं है, ठीक है। अब सुनो, इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी वीडियोस वगैरह करवाई भाई वो सारी की सारी वीडियो कवर करो, ठीक। और इसके और जो आगे हमारे पास जो वीडियोस आएगी, ठीक है, वो सारी सारी तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो वैसे ना सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। इसके बाद जैसे ही अगर देखो किसी भी वीडियो पे मतलब जिस चैप्टर के ऊपर अगर ऐसा मतलब कि मान लो कि 100 कमेंट आ गए, 100 कमेंट आते हैं कि भाई इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दो, ठीक, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।